और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी के बाराबंकी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यह मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाराबंकी में कल रैली कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी और वहां से उन्होंने 100 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया और इसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अलग अलग धाराओं में धार्मिक भावनाओं को भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। लगातार यूपी में जोर आजमाइश चुनाव को लेकर और पहले ही ऐलान कर दिया था ओवैसी ने कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लगातार ये कह रहे हैं कि यूपी का मुसलमान इस बार जीतेगा। साथ ही कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। सुनिए कल क्या कुछ कहा था मंच से ओवैसी ने। इस बात का इकरार करता हूं कि 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। तो इस मुल्क के संविधान को कमजोर करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं खास तौर से कमजोर लोगों को, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलितों को कि देखो हम अब ताकत में आ चुके हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अविनाश, अपनी कट्टरपंथी सोच, जहरीले बयानों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में भी कुछ ऐसे ही बयान देते हुए नजर आए। एफआईआर दर्ज हुई है, किन धाराओं में दर्ज हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर थे उत्तर प्रदेश में और उनकी कल आखिरी सभा थी बाराबंकी में। कल सभा के दौरान उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की, न सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर बल्कि मुख्यमंत्री के ऊपर, और उन्होंने रामसरही घाट की एक मस्जिद का जिक्र किया जिसको लेकर पुलिस ने खुद मामला दर्ज किया है और उनके ऊपर धार्मिक भावना भड़काने के साथ साथ बिना अनुमति सभा करने का भी आरोप है। और साथ ही में जो मुकदमा दर्ज किया गया है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, उस मुकदमे में इस बात का भी आरोप है कि उन्होंने पीएम और सीएम के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ओवैसी की कोशिश यही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें एक बड़ी सेंध लगाया जाए, उसको अपने साथ लाया जाए। और यही वजह है कि जहां भी जाते हैं ओवैसी, चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 100 सीटों को लेकर ओवैसी ने रणनीति तैयार की है कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, यानी कि वहां पर जो मुस्लिम वोटरों की तादाद है वो ठीक ठाक है। तो ओवैसी की कोशिश यही है कि जो मुस्लिम वोट है उसको अपने पाले में लाया जाए, उसको पोलराइज किया जाए। और इसी लिहाज से जो उनकी हर रणनीति है, चाहे हम उनकी सभाओं की बात करें, उसमें जो उनकी स्पीच होती है उसकी बात करें, या फिर जो उनकी पार्टी की दूसरी रणनीति है, तो उसी लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं। और कल जिस तरीके से वहां ठीक है अविनाश, रणनीति तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बयान है वो मुस्लिमों को डराकर, दूसरी पार्टियों का, बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। बयानों से एकदम साफ है कि आने वाले यूपी चुनाव में हो सकता है सबसे बड़ा दांव धर्म पर ही लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अविनाश, इस बातचीत के लिए।